किरदार निभाओ बेहतरीन सा, किरदार निभाओ बेहतरीन सा, खाली बोल के बात है। इसी के साथ हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे ही हैप्पी होली भी नहीं बोलना है। हैप्पी होली भी नहीं बोलना। हाँ, होली मंगल में हो। सहयोग हो सके हम उनका सहयोग करें। हम जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं, मैं स्वयं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। भाई साहब हमारे जो स्वास्थ्य विभाग से सेवाएं दे रहे हैं, अन्य सभी किसी व्यवसाय के माध्यम से या किसी गवर्नमेंट सेटअप से या आपका व्यक्तिगत व्यवसाय के इधर से निकलो। हम एक दूसरे का अपने स्तर में ही सहयोग करें, इसी उम्मीद के साथ मैं अपने सबसे पहले उसके बाद अभी मैंने आपको पहले अपना एक संगठन बनाया है, जय जवान जय किसान लोक सेवा संघ, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद मिश्रा। आज हमारे समाज का कड़ी सेना के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है।
सबसे पहले हमारे लिए जो हमने संगठन बनाया, सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है। राष्ट्र अगर नहीं है तो हमारी जाति है। तो हम लोगों को दोनों चीजें देखनी है, अपना राष्ट्र भी देखना है और अपनी जाति भी देखनी है। राष्ट्र हमारा बाबा है तो जाति हमारा बाप, तो उसको भी देखना। दोनों में से मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और हर व्यक्ति, चाहे राजा हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे पंडित हो, चाहे हमारे एससी भाई हो, सबको अपनी अपनी जाति पर गर्व है तो रहने दो। तो मुझे भी अपनी जाति पर गर्व है और होना चाहिए। आप यहाँ सुनते आती है कि अपने समाज का उत्थान कैसे होगा। हम बहुत बड़े छत्री चित्रकों से पूछ चुके हैं, उस समाज का उत्थान कैसे होगा। आपके समाज का उत्थान नीचे 2014 के बाद लिख लो, आपका समाज नीचे। और अभी जितनी कुलमई पार्टी की करोगे, चाहे तुम भाजपा की करो, चाहे सपा की करो, चाहे कांग्रेस की करो, चाहे आरएसएस की करो, मैं सीधा बोलता हूँ आपके समाज को नीचे गिराने वाले हैं। मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। अभी आपके समाज के उत्तर प्रदेश के विधायक 80 से 90 साल, आज आपने केवल 48 विधायक आगे होती। किसी समाज को नीचे गिराना है तो उसको सत्ता से आउट कर दो, अपने आप नीचे हो जाएंगे। सोची समझी रणनीति सभी पार्टियों, एक पार्टी नहीं है, सभी पार्टी आपको नीचे करना चाहती है, आपको टिकट देना नहीं आती। तो इसके लिए अभी हमारे मैं मतलब फरीदाबाद रहता हूँ, वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, बादशाह, बटाला, थाना कोटा, तहसील कनैल का मैं रहने वाला हूँ। और फरीदाबाद से 31 साल से मैथमेटिक्स का मैं यहाँ अध्यापक हूँ। अब हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। अब एक टारगेट लिया है कि 2026 की जो होली आएगी, आप सभी के साथ भारत में बहुत से किसान संगठन है, सर मेरा सभी अच्छा कार्य करते हैं। मैं जाति जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन सर मैं जाति का हाँ अगर बड़ा नहीं होगा तो उनसे छोटा नहीं होगा। इतना हाँ जी अल्फावन में आके सुना हाँ ऑफिस ऐसे करने के लिए अपने भाई को, बच्चे को, बड़ा भाई जो भी आप सबसे निवेदन करता जरूर सहयोग करें, क्योंकि क्षत्रिय का मतलब होता है 36 प्राथमिक साथ में। चलो तो क्षत्रिय हो, नहीं तो आप क्षत्रिय बिल्कुल नहीं, क्षत्रिय बिल्कुल नहीं। जिंदाबाद। आप ठाकुर, ठाका मतलब पहला मतलब होता है ठाकुर कहते हैं। कैसे खरीदने का मतलब है आज कल ठाकुर खरीदने लगे। मैं अपने क्षेत्र में बता रहा हूँ, पहले मेरे पापा बाबा थे, आप गुसाई जाते थे, 2-4 आते थे, बैठाते थे, उनको खाते बनाते थे, वो खाते जाते थे। आज ठाकुर साहब को हमने इतना रुपया खा लिया। राज उल्टा हो रहा था। और ठाकुर साहब दलितों के यहाँ जाते हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं, वहां पर कैसे विचार करते। जब ठाकुर कुछ रुपया पीने का तो तुम ठगने का मतलब है स्वयं से। आज मैं अपनी उम्र के बारे में बताऊं, मेरा 1975 में डेट ऑफ बर्थ है। 17 साल की उम्र में फरीदाबाद आया हूँ। आज भी अंजलि नंदी बैठी हुई है मेरे बारे में, सब कुछ जानती है। अरविंद छोकर बैठे, सब कुछ जानते हैं। जी बैठे, सब कुछ जानते हैं। संघर्ष हम सीखना तो जवान से मिलना और दिखाएंगे संघर्ष क्या। इसलिए सोच लिया है 4/24 में जब वो लड़कुमार होता उनको सुल्तान है बच्चों के चौहान, वो बच्चों हम सबसे बड़ा संगठन इस भारत का जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन होगा और सभी समाज का ख्याल रखा जाएगा, सब बिरादरी का ख्याल रखा जाएगा। किसी भी समाज का स्वाभिमान सम्मान तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा समाज को पूरी कम्युनिटी कोई गलत नहीं, सिर्फ उसके अंदर 2-4 लोग हैं जो पूरी कम्युनिटी मुसलमान भी गलत नहीं साहब। हम उनके बीच में गए, बैठ गए, देखा पूरी कम्युनिटी कोई भी गलत नहीं, पूरी कम्युनिटी ठाकुर नहीं। मैं तो कहूँगा, मैं रात को थोड़ी करते कहूँगा, मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर देखा लेकिन उसके अलावा भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं तो यहाँ का दूसरा समाज है उस पर असर पड़ेगा। मेरा जिससे
असेंबली में मैं 1-2 बार मिला, पूरा जीएम बैठे हुए हैं, पूरा जीएम के उनके साथ बैठक किया और सौभाग्य था। उनके पिताजी जो भूपेंद्र गांधी जी थे 20 साल पहले एनटीपीसी जो क्षेत्र है उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने के लिए हमारे अभियान छेड़े थे। मैं जब विदेश से आया मुझे पता लगा कि एनटीपीसी क्षेत्र में हमारे 13 साल की 2 मानव हैं, लेकिन मुझे पता लगा कि जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं वो बड़ी मात्रा में 84 में नहीं है। तो मैंने अपना कार्य क्षेत्र उसी क्षेत्र को बनाया और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं कांग्रेस में काफ़ी एक्टिव था और हमने वहाँ पर एनटीपीसी के जो एक स्टेडियम है जिसमें पिछले हफ्ते ही महाराज योगीनाथ जी ने आके महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। उस स्टेडियम का नाम महाराणा प्रताप स्टेडियम मेरे ही और क्षेत्र के प्रयासों से रखा गया। ये एक बहुत अच्छी बात थी और उसी में महाराज योगी जी आए, उनके शरण पड़े और एक भव्य मूर्ति वहाँ पे जिसके लिए हमने 10,000 साइन कराए थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, वो सपना साकार भाई चंदन सिसोदिया के बहुत ही से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि महाराणा प्रताप की इतनी सुंदर मूर्ति हमारे क्षेत्र में लगी हुई है। हम लोग क्षत्रिय वंशज हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, कोई भी क्षत्रिय हमको मिलता है, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने से हो, उसकी मदद करने के प्रयास करें। मेरे पास तो रात को 2 बजे में कोई आके छट्टी बजाए और देख क्षत्रिय हो तो उसी समय में अपने पहन के निकल पड़ता हूँ, चाहे उसका कोई भी कारण। हमने बसमावत के केस में जो हमारे भाइयों के ऊपर केस हो गए थे, पुलिस केस हो गए थे, उसके लिए हम लोग एसपी जी से मिले, साथ भी गए। उससे पहले नहीं मिला क्योंकि केस विड्रॉ हो, बहुत सारे हो गए हैं, एक बात रह गए तो उनको हम करवाएंगे। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम बीच बीच में भी हमारे होते रहने चाहिए। और एक चीज़ मैं धीरज भाई से कहूँगा, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, कि एक प्रस्ताव पारित करें, सब लोग सबसे पहले तो छावा मूवी देखने जाएं, उससे आपका जो रक्त है वो जुड़ना आपका बहना लगेगा। वो इतनी अच्छी आदमी को इतना लगता है कि हाँ हम क्षत्रिय हैं, मराठा है। तो एक प्रस्ताव पारित करें कि औरंगजेब की जो कब्र है औरंगाबाद में, जो औरंगाबाद में वो संभाजी नगर है, उसको बुलडोजर चला जाए। रानी सेना के प्रदेश अध्यक्ष फडणवीस जी को भेजे कि हम लोग उसका सपोर्ट में हैं, हम लोग उसके सहयोग में हैं। दूसरा, दिल्ली में जितने भी मार्ग बने हुए हैं आक्रांताओं के नाम पे, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो मुगल हो, वो सब नाम बदलने चाहिए और उसमें वीर सिंह जी की तरफ से, रानी सेना की तरफ से एक प्रस्ताव जाना चाहिए। योगी जी को भी और जो हमारी एक नई चीफ मिनिस्टर बनी है रेखा गुप्ता जी, उनको भी जाना चाहिए, भाजपा के अधिकारियों को भी जाना चाहिए। हम लोग किसी भी पार्टी से रखें, अपनी विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन हम लोग सब लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के लिए एक साथ मिलकर और जो भी कार्यक्रम होता है उसमें ये सोचे नहीं कि किस पार्टी के हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर अपने क्षत्रिय समाज को मजबूत करें। हमारा जहाँ भी सहयोग होगा मैं रानी सेना के साथ हूँ। और भूपेंद्र जी कालवी जी ने आनंद पाल जी का कोई केस रहा हो, चाहे जो भी आज हमारे अंदर एक हमारे सभी अतिथि मातृशक्ति, मेरे समझ बैठे हुए भाई बड़े बड़े सभी परिवार, सभी मेरे परिवार के सदस्य बड़ी खुशी आप सभी को सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आदरणीय संगठन श्री राजपूत सेना के संस्थापक श्री योगेंद्र पाल जी की स्मृति में उनको नमन करते हुए चूंकि देर है तारीख में नंबर 13 तारीख के लिए उसमें चूंकि होने की उनको नमन करना और
अपने अपने विचार यहाँ पे रखे, देवी आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद। आप यहाँ पे रहे। आयोजक की हमारे जिलाध्यक्ष अमरीश चौहान जी, जिला उपाध्यक्ष राम छात्र जी, मंगलराम सिंह राठौर जी, आदरणीय आनंद मंगल सिंह चंदेल जी, सुभाष चौहान जी, आदरणीय श्री हरि सिंह शेखावत जी, जो बहुत बड़े अधिकारी रहे और डॉक्टर है, आलोक सिंह, भाई ठाकुर जी, अमित सिंह जी, सत्यनारायण चौहान जी, और भी इनसे भी सम्मानित मेरे सम्मुख बैठे हुए समस्त परिजन, मातृशक्ति ज्योति जी, अंजलि सिसोदिया जी, जिनके नाम रह गए उनसे क्षमा प्रार्थी हुई, ये तो कहेंगे हमारा नाम छूट गया, समय का भाग। सभी को नमन। सब देखिए समाज की स्थिति, आज समाज की स्थिति किस दिशा में जा रही है, आज तक जागरूक होने की जरूरत है। और आज हमारे पास में एकमात्र श्री राम कन्या सेना ऐसा संगठन है जो पूरे समाज को और समाज से संबंधित सभी मुद्दों की आवाज उठाने का काम कर रहा है। फिर चाहे वो कोई मुद्दा रहा हो, चाहे वो पद्मावती फिल्म से संबंधित हो, जहाँ पे अपनी इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की गई, कन्या सेना ने उसे बड़े अच्छे ढंग से उठाया और उस मूवी में जो गलत विचार थे, गलत दृश्य थे, उनको हटवाने का काम भी श्री लोकेंद्र जी कालवेदी की उपस्थिति में वो करवाया गया, जो बहुत ही प्रशंसनीय रहा। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे और आने वाले टाइम में भी हमारे यहाँ एकत्रित होने का जो उद्देश्य है, क्योंकि परिवार से एक दूसरा कनेक्ट हो। कई बार देखने में आता है हमारे परिवार के सदस्य एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सुखों का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, तो कई बार नहीं तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उस चीज को दूर करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए हम बार बार कोशिश करते हैं समय समय पर कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। और आपसे मेरा अनुरोध है कि जब भी आप आए, एक दो चार जो भी आपके संपर्क में ऐसा नहीं, यहाँ से निमंत्रण सामाजिक प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य ये नहीं होता और हमारा ये नहीं कि आपको हर किसी को यहाँ से निमंत्रण देते, तो आपका परिवार है, आपका हमारा परिवार है, एक परिवार है और यहाँ पे निमंत्रण देने थोड़ी होता किसी को भी। हम सब लोग खुद ही इस तरह के प्रोग्राम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये प्रोग्राम जहाँ भी आपको प्रोग्राम को वहाँ पे जाना चाहिए। और आप सभी के सहयोग से हमारे संगठन के विचार